एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो सबसे बेसिक 101 रूल होता है वो आज की डेट एंड एज में होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि आपकी किस प्लैनेट की दशा चल रही है, कम से कम किस प्लैनेट की महादशा चल रही है। इस अवेयरनेस से ही आपको काफ़ी कुछ आपकी लाइफ में जो चल रहा है वो समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे तो एज ए ले मैन जिस भी प्लैनेट की दशा चल रही होती है आपको कुछ पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। एक कि वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन से घरों को रूल करता है, दूसरा वो कौन से साइन में प्लेस्ड है, और तीसरा वो प्लैनेट कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है। बट हैविंग सेड दैट आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एज ए लेमैन आप कौन से प्लैनेट की महादशा से कम आप गो थ्रू कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय महादशा सीरीज जहां मैं कवर करता हूं हर प्लैनेट की महादशा। आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा जुपिटर महादशा सीरीज। एक तो मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, जो भी टॉपिक मैं आपको कवर करूंगा वो एक जेनरिक इंफॉर्मेशन होगी, लाइक आई स्टेटेड बिफोर कि आपका प्लैनेट कौन से घरों को रूल करता है, आपके लिए कैसा है, फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, कौन से साइन में प्लेस्ड है, कौन से नक्षत्र में है। इससे काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं कि सिचुएशन कैसी रहेगी। तो मैं बात करना चाहता हूँ जुपिटर महादशा के बारे में इस वीडियो में। जुपिटर महादशा किसी भी इंसान के लिए आएगी, वो आएगी 16 ईयर्स लॉन्ग पीरियड। जुपिटर महादशा का पेंडिंग कर्मा क्या होता है उस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जुपिटर टाइम पीरियड में एक इंसान जनरली क्या एक्सपेक्ट करता है सिचुएशंस, उस बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और लास्ट हम थोड़ा सा इस वीडियो में कवर करेंगे इसका रेमेडियल सेक्शन, जहां हम नेचुरली जुपिटर की दशा अंडरगो करते हुए एक इंसान जनरली जैसी रेमेडीज कर सके इस जुपिटर टाइम पीरियड का बेस्ट यूज उठाने में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जुपिटर इज द कारका ऑफ द सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड 11th हाउस। सेकंड हाउस होता है हमारा फैमिली, हमारी वेल्थ। फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे बच्चों को, चिल्ड्रन को, और नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, धर्मा, और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके गेन्स को, डिजायर्ड रिजल्ट को। तो जुपिटर इन चीज़ों के, इन घरों के कारक हो जाते हैं। साथ में हम ये बात कर लेते हैं कि जुपिटर सिग्निफाई क्या करते हैं, सिग्निफिकेटर किन कौन सी चीज़ों के हैं हमारे वर्ल्ड में। तो जुपिटर सिग्निफिकेटर हैं हमारे रिलीजन के, फिलॉसफी, धर्म, फादर एंड गुरु। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके जुपिटर एज अ प्लैनेट सिग्निफिकेटर हो जाते हैं। जुपिटर को हिंदी में बोला जाता है गुरु। अगर आप नोटिस करेंगे एक गुरु और एक टीचर में फ़र्क होता है। जो ये प्रोफेसर्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हो सकता है कोई स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट पढ़ाते हों, और ये भी हो सकता है कि जो पढ़ाते हो उनको खुद भी क्लियर नहीं है कि वो कितना सही पढ़ा रहे हैं। मे बी हमारे सोसाइटी ने या गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बताया पढ़ाने के लिए वो उसी तरीके से पढ़ाते हो। बट एक जो ट्रू गुरु होता है ना, वो एक नोअर ऑफ ऑल होता है। इनफैक्ट एक ट्रू गुरु को एक योगी बोलते हैं। तो एक बार ये कवर करते हैं कि एक जो गुरु होता है, नो फॉर ऑल, उसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। वेल, फर्स्ट थिंग जो हम नोटिस कर सकते हैं गुरु के बारे में कि वो आपके माता पिता की तरह आपसे प्यार नहीं करते। अ गुरु इज एक्चुअली वेरी हार्श एंड स्ट्रिक्ट। अगर एक गुरु ने आपको एक ड्यूटी दी है, आपको एक डायरेक्शन दी है, कमांड, और अगर आप उससे फॉलो नहीं करते तो वो गुरु आपको पनिशमेंट भी देते हैं। आपके पेरेंट्स की तरह नहीं कि आपने कोई बात उनकी ओबे नहीं करी तो आपको वो बात लेट गो करने देंगे। बेसिकली एक गुरु का काम होता है आपके जो भी पर्सनैलिटी है उसको हम लेयर बाय लेयर अनरावल करें और आपके अंदर की एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी को बाहर निकालें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप ये नोटिस करेंगे एक गुरु की लाइफ ईजी नहीं होती है। एक गुरु ने काफ़ी सारी चीज़ों को लाइफ के अंदर सैक्रिफाइस करा होता है। ऐसी बहुत कहानियाँ होती हैं जो ओरिजिनल योगीज और गुरुज होते हैं कि उन लोगों ने मटीरियलिस्टिक अपने डिज़ायर्स को लेट गो करा होता है। अ लॉट ऑफ ट्रू गुरुज हैव इवन लेट गो द पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिलीज, द पॉसिबिलिटी ऑफ अ हैप्पी मैरिज, ऑफ चिल्ड्रन। ये सब लेट गो करके रॉक बॉटम हिट करा होता है, और वहाँ रॉक बॉटम हिट करके अपने आप को कंक्रीट से रब कर करके एक शाइनिंग डायमंड की तरह फिर वो लाइफ में आगे उठना शुरू करते हैं। तो एक जो ट्रू गुरु होगा वो लाइफ में उसने बहुत हार्श कंडीशंस देखी होगी, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी एक प्रैक्टिकल हार्श रिलेशनशिप मेंटेन करेगा सो दैट द पर्सन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट फ्रॉम देम। तो इतनी सारी हार्श रियलिटीज एक गुरु के बारे में समझ के हमें गुरु की दशा के बारे में क्या समझ आता है।
गुरु की दशा एक्चुअली काफ़ी हैवीएस्ट दशा होती है आउट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। लोग बहुत बार एक्साइटेड होते हैं कि मेरी तो गुरु की दशा आ रही है, मेरे साथ सब बढ़िया होने वाला है, बट दैट इज नॉट द केस। गुरु की दशा विल गेट ऑल काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर लाइफ। गुरु की दशा आपको पेन देगी, आपको सैक्रिफाइस देगी, आपको हर टाइप का डाउनफॉल और सेपरेशन देगी, बट इवेंचुअली आपको खुद एक गुरु के अंदर एक गुरु की तरह कन्वर्ट कर देगी। दैट इज गुरु दशा गाइस। सिंस गुरु कारक हो जाते हैं सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th हाउस के, तो जो उनकी सिग्निफिकेशंस है उन चीज़ों का पेंडिंग कार्मा हो जाता है इस दशा में। इसको मैं एक एक करके कवर करता हूँ। तो अगर मैं पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात करूँ, जुपिटर इज द कारका ऑफ चिल्ड्रन, 5th हाउस। तो जुपिटर टाइम पीरियड में आप देखेंगे द नेटिव विल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ बर्डन ऑल्सो फ्रॉम द चिल्ड्रन। बेसिकली सिंस गुरु के कारक बच्चों से हो जाता है, तो बच्चों के टुवर्ड्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बच्चों को रेस करने की, बच्चों का ध्यान रखने की, वो सारा बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज्ड हो जाएगा गुरु दशा के अंदर। उसी तरीके से सिंस गुरु इज द कारका ऑफ द सेकंड एंड 11th हाउस, सेकंड हाउस होता है आपकी वेल्थ और 11th हाउस होते हैं आपके गेन्स, आपका डिजायर रिजल्ट। तो इंसान वेल्थ को लेके और अपने गेन्स को लेके बहुत स्ट्रगल करता है इस टाइम पीरियड में। इनफैक्ट बहुत लोग होते हैं जो गुरु टाइम पीरियड के अंदर हार्डली पैसे बना पाते हैं। ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि गुरु टाइम पीरियड सबके लिए अच्छा जाता है। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, गुरु दशा इज द हैवीएस्ट दशा ऑफ ऑल। हैविंग सेड दैट, सिंस गुरु इज द कारका ऑफ द 11th हाउस और 11th हाउस से आप एल्डर सिबलिंग्स भी देखते हो, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ पेंडिंग कर्मा फ्रॉम द एल्डर सिबलिंग्स एज वेल। इसका मतलब है कि आपके जो एल्डर सिबलिंग है, जो भी गुरु की दशा से ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर कुछ अप्स एंड डाउन या चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चीज़ का नेटिव की लाइफ पे बहुत टोल होगा। अब ये कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है वो डिपेंड करता है उन पैरामीटर्स पे कि वही गुरु कौन से साइन पे प्लेस्ड है, कौन से नक्षत्र में है, आपके कौन से घर पे रूल करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आगे और फॉर्मुलेट करती हैं एक प्रिडिक्शन बनाने में। लास्टली, सिंस गुरु इज द कारका ऑफ द 9th हाउस, अब 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपका धर्म को, रिलीजन को। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है खुद एक गुरु को। तो गुरु टाइम पीरियड में ऐसा देखा गया है कि इंसान the person has a hard time finding a guru. ऐसा भी हो सकता है that the person is not interested to find a guru for himself. ऐसा भी होता है that the person has a lot of pending karma from the guru. तो गुरु टाइम पीरियड के अंदर ये सारी सिग्निफिकेशंस इंसान को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करती हैं। तो सवाल ये आता है कि गुरु दशा में अच्छा रिजल्ट आता कैसे है और आता कब है। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपको पॉइंट नोट डाउन करना चाहिए है कि किसी भी प्लैनेट की जब आप दशा से ऑपरेट करोगे, उस प्लैनेट की तरह आप बिहेव करने लग जाओगे और उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशंस का पेंडिंग कर्मा आप पे हिट मारता है। तो गुरु दशा में नेचुरली अ पर्सन विल ट्राई टू बिकम लाइक अ काउंसलर, टीचर, मेंटोर, गाइड, एक एडवाइजर होता है ना, वैसा एक इंसान बिहेव करता है। और इनफैक्ट अपने आसपास भी अपनी लाइफ में वो देखेगा कि उसके आसपास के लोग भी वैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं, कम से कम उसकी परसेप्शन में उसे ऐसा लगता है। गुरु टाइम पीरियड में एक और चीज़ होती है बड़ी फैसिनेटिंग सी, दैट अ पर्सन बिकम्स ओवरली ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ, इनफैक्ट टू ऑप्टिमिस्टिक, टू होपफुल। यानी लाइफ में जैसी मर्जी सिचुएशन आई है, डिफिकल्ट सिचुएशन आई है, इंसान को समवॉट समवेयर लगता है दैट ही विल बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट, समथिंग विल वर्क आउट। अब ये चीज़ अच्छी तो होती है कि इंसान को ऑप्टिमिज्म में रहना चाहिए, बट ओवर ऑप्टिमिज्म कितनी अच्छी है इस बात का जज आप खुद ही बनिए। सो लेस प्रैक्टिकलिटी एंड टू मच ऑफ हाई होप्स, इनफैक्ट अ पर्सन बिकम्स अ लिटिल ड्रंक ऑन पॉजिटिविटी। कहने का मतलब ये हो गया। तो गुरु दशा के अंदर अगर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखना है, तो उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो तरीका होता है वो ये होता है कि गुरु एक सात्विक ग्रह माना जाता है। तो सात्विक ग्रह की टेंडेंसी कैसे पूरी होती है, एक सात्विक लाइफस्टाइल मेंटेन करके। तो आप सबसे पहली चीज़ जो भी गुरु की दशा से अंडरगो कर रहा है, उसको जो आप सजेस्ट कर सकते हो वो ये सजेस्ट कर सकते हो दैट द पर्सन शुड स्टार्ट लिविंग अ सात्विक लाइफस्टाइल। अब वो इमिडिएटली नहीं होता, एंड वी लिव इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, इन अ मॉडर्न एरा, तो छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं वेर एटलीस्ट अ पर्सन कैन स्टार्ट अवॉइडिंग नॉन वेज, at least especially on Thursdays, since Thursdays is ruled by Jupiter,
and then the person can avoid smoking, drinking on Thursdays. That is a very basic remedy one can do. The most amazing remedy that I suggest everyone is कि गुरु की दशा में 60 to 70% people have a tendency to gain weight. उसका रीज़न ये इसलिए होता है क्योंकि गुरु एक एक्सपेंशन के ग्रह हैं, तो कभी भी गुरु का टाइम पीरियड आता है, सो द पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर हैज़ अ टेंडेंसी टू गेन वेट. तो सबसे बढ़िया रेमेडी जो गुरु टाइम पीरियड की हो जाती है कि आप एक कांसे की प्लेट, ब्रॉन्ज कॉपर की प्लेट के अंदर, थाली के अंदर अगर आप अपना वेज खाना कंज्यूम करते हैं तो एक बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है गुरु टाइम पीरियड दशा के लिए. तो जो सबसे बेसिक रूल और रेमेडी हो जाती है कि आप सब स्पेशली गुरु दशा में अपना गुरु मंत्र करा करो. ये गुरु मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः. इस मंत्र की 108 की एक माला भी मोर देन सफिशिएंट होती है गाइस. एंड मंत्र जाप मेडिटेशन इज़ वेरी अंडररेटेड. बहुत फ़ायदा होता है अपने प्लैनेट की महादशा, कम से कम आप जिससे अंडरगो कर रहे हो उसकी मंत्र जाप की माला करने का. ये ऐसी छोटी छोटी अंडररेटेड रेमेडीज़ हैं जो इतनी फैंटास्टिकली वर्क करती हैं कि लोग इन पे कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं. बट अगर इन पे वाकई ध्यान दें और ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करें, चाहे प्लैनेट उनके लिए नेगेटिव भी है उनके बर्थ चार्ट में, फिर भी वो प्लैनेट उनको इतना बॉदर नहीं करेगा. आप प्लैनेट की एनर्जी के साथ इन सिंक हो जाओगे. सो इन ए नटशेल गाइस, जुपिटर टाइम पीरियड एक रोलर कोस्टर राइड जैसा होता है. तो ये जो 16 साल की जर्नी जिसके लिए भी आती है, उसमें वो इंसान सेलिब्रेशंस भी देखता है और काफ़ी सारी सैडनेस भी देखता है. इस टाइम पीरियड में इंसान देखेगा कि शादियां हो जाती हैं, बहुत सारी मैरिजेस हैपन, चिल्ड्रन आर बॉर्न एंड इन फैक्ट अ लॉट ऑफ एल्डर्स ऑल्सो डाई. तो वही है कि कुछ चीज़ जब तक जाएगी नहीं तो नई कैसे कंटिन्यू होगी, नई बनेगी कैसे. तो जुपिटर टाइम पीरियड ओवरऑल सिग्निफाई तो बहुत कुछ करता है, बट ऑन अ जेनरिक लेवल आप ये सब एक दशा से उम्मीद कर सकते हैं. तो गुरु दशा में आप ऐसी टेंडेंसीज नोटिस कर सकते हैं एक नेटिव के साथ होते हुए, और आप अकॉर्डिंगली गाइड कर सकते हो ऐसे नेटिव्स को कि उनको आगे इस दशा के टुवर्ड्स प्रोसीड कैसे करना है. एस्ट्रोलॉजी का जो गोल होना चाहिए, स्पेशली आज की डेट की मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का, कि आप अवेयर हो कम से कम कि आप कौन से प्लैनेट की दशा से ऑपरेट कर रहे हो. जिस भी प्लैनेट की आप दशा से ऑपरेट कर रहे हो उस हिसाब से, उस प्लैनेट की नेचर के हिसाब से अगर आप अपने लाइफस्टाइल और आप अपने रियलिटीज़ को सिंक करना स्टार्ट कर दोगे, वो प्लैनेट आपके साथ इन सिंक हो जाता है और वो आपको उतना ट्रबल नहीं देता. फिर ये क्रक्स है इस महादशा सीरीज के लेसन्स का. सो गाइज, दिस वाज गुरु महादशा फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल. इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिकल बातें कवर करी हैं. ओरिजिनल गोल गाइज एस्ट्रोलॉजी का ये है कि इसको हम सिंप्लीफाइड कर दें, हम अपनी दशास को जानें, उन दशाज में हम उस टाइम का बेस्ट यूज़ अपने फेवर में कैसे निकाल पाएँ उसके बारे में थोड़ा बात करें और फर्दर रिसर्च करें. सो गाइज, दिस इज़ मिरास्ट्रो अ कम्युनिटी. आई होप आप कमेंट करेंगे, आप बताएंगे कि आपके लिए आपकी गुरु दशा कैसी रही या आने वाले टाइम में कब आ रही है. आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन. मैं राहु महादशा के बारे में बात करूंगा अपनी अगली वीडियो में. इस वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड आई विल सी यू सून. गुड बाय.